राहुल गांधी और कमलनाथ के संदेश यात्रा पहुंची रीवा। सिरमौर चौराहे में की गई आम जनसभा। ये देश को चलाने वाला नहीं, चाय बेचने वाला नहीं, ये देश को बेचने वाला तानाशाह है, बोले राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक बार फिर राहुल कमलनाथ संदेश की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जिसका आगाज आज रीवा में देखने को मिला। राहुल कमलनाथ यात्रा का आज रीवा के सिरमौर चौराहे में भव्य स्वागत किया गया। सिरमौर चौराहे में ही आम जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान आम जनसभा को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने कहा कि ये यात्रा ये तय करेगी कि देश में कौन रहेगा। इस देश को लोकतंत्र चाहिए, संविधान चाहिए, जनतंत्र चाहिए, तो बीजेपी को हटना ही होगा। उन्होंने कहा कि ये देश को चलाने वाला नहीं, ये चाय बेचने वाला भी नहीं, ये देश को बेचने वाले तानाशाह है। राहुल कमलनाथ के संदेश को यात्रा के माध्यम से देश में नया आयाम मिलेगा। आपको बता दें कि भारत छोड़ो यात्रा के बाद अब प्रदेश में राहुल कमलनाथ संदेश यात्रा का आगाज हुआ है। मुझे लगता है कि संदेश यात्रा अपने आप में ही संदेश है। जो परिस्थितियां इस राज्य में पिछले अनेक वर्षों से निर्मित हैं, जिस तरीके से चुनी कमलनाथ की सरकार को ढहा दिया गया, जिस तरीके से विधायकों का खरीद फरोख्त किया गया, जिस तरीके से आज राज्य में महंगाई है, जिस तरीके से राज्य में बेरोजगारी है, जिस तरीके से राज्य में लूट की संस्थाएं बन गई हैं, उन तमाम सारी बातों को लेकर के आदरणीय पवन पटेल जी ने, आदरणीय राजमणि जी ने इस संकल्प यात्रा का उद्घोषणा पूरे राज्य में किया है। कोई अकेले रीवा भर का प्रश्न नहीं है। मुझे लगता है कि इन सारे संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का जो काम ये लिया गया है, ये कांग्रेस के लिए, आदरणीय कमलनाथ जी के लिए, आदरणीय राहुल गांधी के दिशा निर्देश में मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी मेरी निजी राय है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि यात्रा जो निकाली जा रही है, ये यात्रा साधारण यात्रा नहीं है। ये यात्रा जो है तय करेगी कि इस देश में कौन रहेगा, इस देश में जनतंत्र रहेगा, इस देश में संविधान रहेगा, इस देश में मूल्यों की राजनीति रहेगी या इस देश में तानाशाह रहेगा। ये यात्रा ये तय करने वाली है जन जन के पास में जा कर के कि इस देश को क्या चाहिए। अगर इस देश को लोकतंत्र चाहिए, संविधान चाहिए, जनतंत्र चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी को पदस्थ करना होगा, उसको सत्ता से हटाना होगा, तभी ये देश बचेगा, प्रजातंत्र बचेगा। इस संदेश को लेकर के इस देश की पूर्ति के लिए जो है ये संदेश यात्रा निकाली जा रही है। 8 सीट गई थी, इस बार क्या? रीवा जिले में 8 सीट आएगी और 2/3 मेजॉरिटी से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मोदी के तानाशाही रवैये से अब इस देश का गरीब से गरीब भी परिचित हो चुका है। अब ये समझ गया है कि ये देश को चलाने वाला नहीं है, ये चाय बेचने वाला नहीं है, ये देश को बेचने वाला है। अब ये आम जनता भी समझने लगी है। अभी मोदी जी आ रहे हैं 24 तारीख को, हिंदी को एक बार फिर जागरूक। मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी की हवा खिसक गई है। मोदी जी को मालूम हो गया है कि जो जिनको हम मूर्ख बनाते रहे हैं, जिस जनता को हम समझते रहे कि कुछ समझती नहीं है, चाहे जो कुछ करते जाओ ये देखती नहीं है, अब उनको ये आभास हो गया है कि क्या वजह है कि ये गरीब हमारी चाल को समझ गया है। तब वो कोई न कोई नया सबूफा लेकर के आ रहे हैं कि शायद किसी धर्मांधता के अंधेरे में गुमराह करने का फिर मौका मिल जाए, इस प्रयास में आ रहे हैं, लेकिन अब उनका प्रयास सफल नहीं होगा। ये हमारी राहुल कमलनाथ संदेश यात्रा को माननीय कमलनाथ जी ने झंडी दिखाकर भोपाल से रवाना किया था। ये यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में जाएगी, करीब 6200 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी, जिसमें लगभग 1464 किलोमीटर हमारी पदयात्रा शामिल रहेगी। और हमारी यात्रा का उद्देश्य, लक्ष्य वही है जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो का उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य हमारी यात्रा का, माननीय कमलनाथ जी ने जो 15 महीने से कम समय में जनहितैषी काम किए, आम जनता के हित में काम किए, उन कामों को आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोगों को लोगों से यही विश्वास लेना चाहते हैं, उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का माहौल इस देश और प्रदेश में बना दिया है, उस माहौल से लड़ना हर व्यक्ति का फ़र्ज़ है, चाहे कोई कांग्रेस का हो, चाहे किसी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो। अगर उसकी आस्था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में है, इस देश के किसान और नौजवान में, तो आज उन सबको एक साथ आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ।